आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर जरूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक अहम सुर्खियों पर एक नजर। तो चले नाज़रीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात जिला किश्तवाड़ के हवाले से करेंगे, जहां पर जिला किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है। जहां पर जिला किश्तवाड़ के आपको बता दें, जहां पर जिला किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, सिंहपुरा इलाके में एनकाउंटर जारी है और जैश मोहम्मद के 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर इलाके के अंदर। पुलिस, एसओजी और इंडियन आर्मी का यह मुश्तरका ऑपरेशन इलाके के अंदर इस वक्त चल रहा है, जो इतलात मौसूल हो रही है। आपको बता दें नाज़रीन, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद तसादुम शुरू हो गया है। और इस एनकाउंटर के हवाले से आपको बता दें, इतलात के मुताबिक जैश मोहम्मद से वाबस्ता दहशतगर्दों का एक ग्रोह इलाके में घेर लिया गया है, जिसके बाद फायरिंग का तबादला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरे में ले लिया है और इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि आखिरी इतलात आने तक एनकाउंटर बदस्तूर जारी था। और आपको बता दें, ये वो इलाका है जहां पर जिला अनंतनाग की सरहद भी इस इलाके से मिलती है और इसी जगह पे ये तस्वीरें, इस वक्त ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं जिला किश्तवाड़ के छात्रों या जो आसपास सिंहपुरा का इलाका है, वहां के जो जंगलात हैं, उन जंगलात के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा तौर पर जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 से 3 दहशतगर्दों को घेरे होने की खबर इस वक्त बताई जा रही है। उन्हें को घेर लिया गया है और इस घेराव के दौरान फायरिंग दो तरफा जारी बताई जा रही है। चलिए नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात इस वक्त फराम कर रहे हैं जिला किश्तवाड़ से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान। अजय शान, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है, जबकि बताइए जा रहा है कि इलाके के अंदर एनकाउंटर जारी है। क्या कुछ मज़ीद इतलात आपके पास है, बताइएगा। जी देखिए, ये आज दोपहर बाद एक एनकाउंटर जो है ब्रेकआउट हुआ है सिंहपुरा, जो छात्रों पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। वहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है। काफी ऊपरी इलाका है, जंगल का इलाका है, जहां पर फोर्सेस के साथ ये एनकाउंटर ब्रेक हुआ है। जी, हम आपको बताते चलेंगे, करीब 2 हफ्ते से लगातार यहाँ पर फोर्सेस का एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो आज कहीं जब सर्च पार्टी वहां से चल रही थी, तो जैसे ही टेररिस्ट ने उनको अप्रोच करते देखा, तो उन्होंने वहां से अटैक किया है जी, और जिसका जवाब दिया जा रहा है। और जो अभी तक हमारे पास खबरें हैं कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। हो सकता है 3 से 4 का जो ग्रुप है एक मिलिटेंट्स का, वहां पर उसमें ट्रैप हो। जी, हालांकि अभी ऑफिशियली इसमें कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जो लगातार एफर्ट्स डाले जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि ऊपरी इलाकों में आप बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी हुई है, तो मिलिटेंट्स की मूवमेंट जो थी नीचे के लिए एक्सपेक्टेड थी, तो उसी के प्लान के तहत नीचे से भी प्रेशर बन रहा था। और ये जो इलाका हमारे सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बॉर्डरिंग है अनंतनाग के साथ। तो जी, कहीं ना कहीं ये भी, जैसे हम पहले से बताते रहे हैं, कि ये एक ट्रैक रहा है कि मिलिटेंट्स डोडा और किश्तवाड़ और अनंतनाग इस ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट करते थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी डिप्लॉयमेंट हमने देखी है पिछले 2 हफ्तों में, तो उसी की वजह से ये कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन क्या कुछ इसमें सफलता हुई है, अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन फायरिंग जो है लगातार जारी है। जी अजय। अजय, ये भी बताइएगा, क्या किसी किस्म के कोई नुकसान की कोई इतला या कुछ भी इस तरीके से जो फायरिंग लगातार जारी, और क्या वक्त कोई बताया गया है कि किस वक्त ये पूरा मामला देखने को मिला है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद ही ये फायर शुरू हुआ है वहां पर। हालांकि ये जो एक्टिविटी थी लंबे समय से वहां से चल रही थी, लेकिन कांटेक्ट जो है, ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर है, ये बाद दोपहर शुरू हुआ है। अभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं, वो भी वहां पर रश की गई हैं। हमने कुछ हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट भी यहाँ पर देखी है। तो कुल मिला के एक दिन डे लाइट में ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से डे लाइट में ये कॉन्टेक्ट हुआ है, कुछ सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर मिलेगी। जी सर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान, जानकारी पहुंचा रहे थे। आप नज़र बना के रखें। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के इलाके की तस्वीरें, और जहां पर कुछ चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स को भी देखा जा सकता है। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त एनकाउंटर साइट की, और जहां से नुमाइंदा भी इस वक्त जानकारी दे रहे थे। लेकिन अभी क्या कुछ इसके हवाले से मज़ीद रहेगा, इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आप तक ज़रूर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें जो इस वक्त सिंहपुरा छात्रों इलाके के अंदर ये एनकाउंटर जारी है, और बताया जा रहा है जैश मोहम्मद का एक ग्रोह है जिसे घेर लिया गया है, और उसके बाद अब इलाके के अंदर मुसलसल फायरिंग जारी है, और पुलिस, एसओजी और इंडियन आर्मी का ये मुश्तरका ऑपरेशन इलाके के अंदर जारी है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो इस वक्त आपको बता दें दिल्ली के हवाले से, जहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बम धमकी मिलने पर इंडिगो परवाज की लखनऊ में हंगामी लैंडिंग करा दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडिगो परवाज के अंदर टिश्यू पेपर पर पैगाम लिखा गया था, और 238 मुसाफिर इसके अंदर सवार थे। 238 मुसाफिर महफूज ठिकाने पर पहुंचा दिए गए हैं, और तैयारा आइसोलेशन बे में पहुंचा दिया गया है। और इलाके के अंदर खासकर लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर बम स्क्वाड भी मुतहरिक है। तहकीकात भी इस मामले पर पूरी तरीके से जारी हैं। आपको बता दें इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें, इस वक्त आपको बता दें ये दिल्ली से बाग डोगरा जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की एक परवाज बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर उतार लिया गया है, और हुकाम के मुताबिक तैयारे के बैतुल खला में टिश्यू पेपर पर हाथ से लिखी गई पर्ची मिली जिसमें बम होने का जिक्र था, और परवाज में 238 मुसाफिर, पायलट्स और अमले समेत सवार थे। और इतला सुबह तकरीबन 8:46 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिली, और तैयारा 9:17 पर बहिफाजत लखनऊ में उतारा गया, और लैंडिंग के बाद जहाज को आइसोलेशन बे में मुंतकिल किया गया है। तमाम मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया है, और बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF ने मुकम्मल तलाशी भी ले ली है। हम आपको बता दें हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी जांच इस मामले पर जारी है, और सूरत हाल भी काबू में बताई जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां पर बम धमकी मिलने पर इंडिगो परवाज की लखनऊ में हंगामी लैंडिंग कराई गई है, और 238 मुसाफिर महफूज तरीके से उतारे गए हैं, और तैयारा आइसोलेशन बे में पहुंचा दिया गया, और बम स्क्वाड भी मुतहरिक है, और पूरे मामले पर अच्छी तरीके से गहराई के साथ छानबीन भी की जा रही है। नाज़रीन, एक बार बात करेंगे टाटा मुंबई मैराथन 2026 में मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोगों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की, जिसमें जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल रहे। इस मौका पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो तवील अरसे से मुंबई मैराथन के बारे में सुनते आ रहे थे, और इस साल उन्होंने मुंबई हाफ मैराथन में हिस्सा लिया है। उन्होंने नौजवानों को सेहत को तरजीह देने का मशवरा देते हुए कहा कि मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के हद से ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें, और रोजाना खेलकूद और वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद होते हैं। और उन्होंने इस उम्र के अंदर भी खेलों के अंदर इस तरीके का हौसला और जुर्रत दिखाए, जिसके बाद जो रनिंग कम्युनिटी है उनकी जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया गया था। हम आपको बता दें उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक या जो MLA जडीबाल हैं, इसके अलावा और भी इनके वफद में कुछ ऐसे जो अहम शख्सियात मौजूद रही। लेकिन वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस शौक के हवाले से बताया गया कि जो नौजवान है मोबाइल फोन्स का कम इस्तेमाल करें और वर्जिश और सेहतमंद जिंदगी को तरजीह दें। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सुदूर और ब्लॉक सेक्रेटरीज का 2 रोजा कन्वेंशन कल यानी 19 और 20 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे सत्यम रिजॉर्ट जम्मू में मुनाकिद हो रहा है, जिसके सिलसिले में जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जाए मकाम का मुआयना किया और ज़िलाई ब्लॉक के नुमाइंदों से बात की। इस मौका पर उन्होंने श्राइन बोर्ड की जानिब से कायम श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह एक निहायत अहम इदारा था जिसके बंद होने से आवाम में मायूसी फैली है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से मरकजी सरकार से एक बात
एक बार फिर अपील की कि मरकजी सरकार अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा फौरी बहाल करे। उन्होंने कहा कि जम्मू को स्टेट हुड के साथ साथ बिजनेस रूल्स का मिलना बेहद जरूरी है, जिससे जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड और बिजनेस रूल्स का मिलना बेहद जरूरी है, जिससे आम लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तामीर और तरक्की और जम्मू कश्मीर को मुआशी बदहाली से निकालने का वाहिद जरिया रियासती दर्जे की बहाली है, इसलिए फौरी नजरसानी करके रियासती दर्जे को बहाल किया जाए। भैया असेंबली के हम तो अभी आपके सामने कह के जा रहे हैं कि ये बीजेपी का वादा था। उन्होंने कहा था जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम हालात ठीक हो जाएंगे, हम स्टेट को बहाल करेंगे, स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना वो वादा निभाएगी और जम्मू कश्मीर को, जो कि एक स्टेट थी, उसको स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसले और मसाइल सही मायने में हल हो सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के पास सब कुछ है। इधर सरहद पार से लगातार पाकिस्तान की जानिब से भेजे जाने वाले ड्रोन्स के हवाले से नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने आज से नहीं बल्कि जब से उसका वजूद बना है तब से ही नापाक साजिशें करता आया है, लेकिन हमेशा इंडियन आर्मी, भारत सरकार और भारत के लोगों के जरिए उठाए गए इकदाम से मुंह की खानी पड़ी है। और यही सब नापाक हरकतों और साजिशों का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान मुआशी बदहाली से दो चार मुल्क है, जबकि भारत और यहां की अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत तरक्की की राह पर गामजन है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, तब से ही पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें की। आज 36 साल की मिलिटेंसी हो गई और 75 साल में कवालियों से लेके फिर युद्ध भी हुई, जंगें भी हुई। हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश की हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौजें इतनी मजबूत हैं, इतनी अलर्ट हैं कि हमेशा पाकिस्तान को इसका खमाइजा भुगतना पड़ा और पाकिस्तान ने हमेशा इसका नुकसान पाया। और आज देखें पाकिस्तान यही चीज़ें कर करके किस कगार पे पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको शर्म नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग बड़ा मजबूत हैं। और हमारा भाईचारा जो जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का भाईचारा है, चाहे किसी भी कौम से या किसी भी मज़हब से हम लोग हैं, जब देश पे बात आती है हम सारे एक मुठ होके, एकजुट होके उसका मुकाबला करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ड्रोन भेजे या जो भी भेजे, हमारी फ़ौजें अलर्ट हैं, उसका जवाब देंगे। और पाकिस्तान कभी भी अपने इस ऐसे गंदे इरादों में कभी इधर श्रीनगर और वादी कश्मीर में इस वक्त तवील खुश्क मौसम की लपेट में है, जहां अब तक मैदानी इलाकों में मुतवक्के बर्फबारी और बारिश न होने के बाइस तशवीश में इजाफा हो गया है। गर्चे पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे उन इलाकों के हवाले से जहां पर बात करेंगे तो जिसने इन इलाकों को किसी हद तक राहत मिली है, ताहम श्रीनगर समेत नशीबी और शहरी इलाकों में मौसम मुसलसल खुश्क बना हुआ है। माहिरीन के मुताबिक तवील अरसे तक बारिश न होने के सबब दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सतह में नुमाया कमी देखने को मिल रही है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ज़री और बागबानी शोबे शदीद दबाव का शिकार हैं और ज़मीन में नमी की सतह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। मकामी लोगों और माहिरीन माहौलियात ने खदशा जाहिर किया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में पीने के पानी की क़ल्लत, सरमाई फसलों को नुकसान और खित्ते के माहौलियाती तवाज़ुन पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। वादी कश्मीर में इस वक्त सर्दियों का शदीद तरीन अयाम चले कलान जारी है। सर्दियां इस वक्त अरूज पर है। वहीं श्रीनगर शहर की बात करें तो आज रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगरचे चले कलान जारी है, वहीं मौसमियाती तब्दीली के बीच में हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। हम इस वक्त दारुल श्रीनगर में हैं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नईम है। आपको हम दिखा सकते हैं चले कलान के इस ठिठुरती सर्दी के बीच में भी जहां काफी धुंध नजर आ रही है, ताम इस सब के बावजूद भी धूप खिली हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी वादी कश्मीर में वो चले कलान के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अक्सर चले कलान में हम देखते हैं कि बर्फबारी होती है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से सर्दियां तो बढ़ रही है लेकिन बर्फबारी नजर नहीं आ रही है।
बर्फबारी ना होने पर जो माहिरीन है उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। वहीं देखा जाए तो श्रीनगर शहर के साथ साथ वादी कश्मीर के दीगर मकामात पर भी आज रात के दौरान शिद्दत की सर्दी रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो धुंध मुसलसल छाई रही है, ताहम दिन के दर्जे हरारत में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है और इस वक्त भी श्रीनगर शहर में धूप खिली हुई है और लोग अपने काम में मसरूफ है और खासकर मजदूर पेशा जो है वो इस चिले कलान की छिटरती सर्दी में अपने काम के साथ मसरूफ है। उमूमन चिले कलान के इन अयाम में, सर्दियों के इन अयाम में बर्फबारी होती थी और शिद्दत की सर्दी हुआ करती थी, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से मौसम में इतनी तब्दीली आई है कि चिले कलान अभी तक खुशक ही नजर आ रहा है। फिलहाल मुसलसल खुशक मौसमी सूरत हाल की वजह से अब आम लोगों में भी तशवीश पाई जा रही है, बिलखुसूस जो माहिरीन है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। वहीं देखा जाए तो किसान भी इस बार काफी तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि जो रेन फॉल की जो डेफिसिट है उसकी वजह से काफी तशवीश पाई जा रही है। मजमूई तौर पर आज श्रीनगर शहर में धूप छाई है और लेकिन सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए मैं नईम के साथ इमरान नाइक हुसैन। नजर इधर सत्यम रिजॉर्ट में 19 और 20 जनवरी को मुनक़िद होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के हवाले से मजीद तफसीली जानकारी देते हुए एनसी जम्मू के सूबा सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार के दौरान इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर भी तफसीली गुफ्तगू करेगी, ताकि मालूम हो सके कि क्या जम्मू कश्मीर के उस आखिरी फर्द तक सरकार पहुंची है जिसे आज तक हर एक ने नजरअंदाज किया है। डॉक्टर फारूक साहब ने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज जम्मू प्रोविंस के जितने भी हैं उनको यहाँ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। यहाँ पे तमाम वो बातें तय की जाएंगी जिससे पार्टी मजबूत हो और ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को हम किस ढंग से ले जाएं, वो जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारी सरकार का जो काम है उस तक कैसे पहुँचे, ये तमाम बातें यहाँ डिस्कस होंगी। पार्टी मजबूती के लिए आने वाले जो पंचायती और लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं उसके लिए यहाँ बात होगी और इन तमाम बातों को हम सामने रखते हुए हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक साहब और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ लाएंगे। तमाम हमारे मिनिस्टर हजरात यहाँ आएंगे और हमारी हाई कमान जो है वो भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। तो हमारा यही कहना है कि ये जो हम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, ये जो हम ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को जम्मू प्रोविंस के अंदर मजबूत करने जा रहे हैं, ये हमारी वर्किंग कमेटी जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर हुई थी श्रीनगर में, उसमें ये फैसला लिया गया कि हमें ग्रास रूट लेवल पे अपनी मजबूती करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और 12-14 महीने का जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो डेवलपमेंट सरकार ने करवाई है, जो फार फ्लंग एरिया पिछले 10 सालों में इग्नोर किया गया था, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, पानी की डेवलपमेंट हो रही है, पानी बेहतरीन ढंग से कैसे वहाँ प्लांट्स जो सिस्टम ठीक किया जाए, बिजली का सिस्टम कैसे ठीक हो रहे हैं, बिजली पानी हमारी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और वो लाकायात जो इग्नोर किए गए हैं वहाँ पे हेल्थ केयर का प्रबंध किया जा रहा है। तो इस सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम अपने हाथ में लिए उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस होगा और हमारी सरकार का यही, उमर अब्दुल्ला सरकार का यही है कि जो व्यक्ति आखिरी व्यक्ति फार फ्लंग एरिया में बैठा है जिसको किसी ने नहीं पूछा, आज हमारी सरकार उनको पूछ रही है और हमने अपने मैनिफेस्टो के जो काम पूरे किए हैं इन 14 महीनों में उसके बारे में यहाँ डिस्कस होगा और ये तमाम बातें हैं। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जिला पुंछ के जिला सदर सईद मोहम्मद यूसुफ शाह ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि असातिज़ा की दिसंबर 2025 की ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी की जाएं। उन्होंने कहा कि जिला भर में बड़ी तादाद में असातिज़ा ने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं और तनख्वाहों में ताख़ीर के बाइस उन्हें शदीद माली मुश्किलात और जहनी दबाव का सामना है। सईद मोहम्मद यूसुफ शाह के मुताबिक बरवक्त तनख्वाहों की अदम अदायगी से असातिज़ा के रोज़मर्रा ज़िंदगी और तालीमी माहौल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उन्होंने डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू से पुरजोर अपील की कि वो फौरी मुदाखलत करें और असातिज़ा की तनख्वाहों की जल्द अज जल्द अदायगी को यकीनी बनाएं, क्योंकि इस वक्त पूरी तदरीसी बरादरी संगीन माली बहरान से गुजर रही है।
मैं सबसे पहले तो आकाश भाई आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़क्तन जो है हमारे मसाइल को उजागर करते हैं। जैसा कि आपने पूछा हमारी सैलरी का इशू तो मैं नहीं बता सकता, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये तो हमारी यूटी लीडरशिप बता सकती है, विनोद साहब, सलीम सागर साहब और नजम जाफरी साहब। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि टीचर्स को इस बार 1.5 महीना हो गया है सैलरी नहीं मिली है। मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, ना कि सुरनकोट या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात कर रहा हूँ। पूरे जम्मू डिवीज़न में सैलरी नहीं हुई है। अब पता नहीं है फॉल्ट कहाँ से आया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टीचर ने बैंकों से लोन लिया हुआ है। और पिछले दिनों में आपने देखा एक इशू उठा था हाउसिंग लोन का, तो वहाँ हमारे साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि 3 तारीख को जो है हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और अदर्स लोन जो हैं वो 1 तारीख को हमारी किस्त जो है ड्यू हो जाती है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनके अकाउंट्स में 25 से 48 हज़ार तक का जो है माइनस लगा दिया गया है। अब जहां हम परेशान हैं वहीं पे हमारे बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स, क्योंकि सबकी सैलरी बंद है, इनके बच्चे आउट ऑफ ड्यूटी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी आ चुकी है। उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, किसी ने एग्ज़ाम देना था, किसी ने एडमिशन लेनी थी, तो ये एक बड़ा मसला बन चुका है। लिहाजा मैं आज आपके चैनल की वसादत से मैं अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और ख़ास तौर पे मोहतरमा सकीना हितू जी जो हमारी वज़ीर तालीम हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फिल 4 जो है हमारी सैलरी को जो है रिलीज़ करवाएं, ताकि ये उसातिज़ा की परेशानी जो है दूर हो पाए। एक हंगामाए मैशर हो तो उसे भूले कोई, एक हंगामाए मैशर हो तो उसे भूले कोई, सैकड़ों बार के सितम का रह रह के ख्याल आता है। अभी जो आप इशू जो हम उठाया यूसुफ शाह साहब ने, ये घर घर का एक इशू है असातिज़ा का। असातिज़ा ही वो कम्युनिटी है कि जिससे पैगम्बरी पेशा से जोड़ा है, औतार संतू से जोड़ा हुआ है, लेकिन आए दिन इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, ख़ासकर सैलरी को लेकर। बाकी तो बहुत जगह इन्होंने, हर जगह इस तबका ने जो है वो गवर्नमेंट के छाना बछाना खड़े भी रहे हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि यही माशरे की एक करीम है, यही सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, यही वो तबका है कि जो कौम और मिल्लत को आगे ले जाता है। जी हर जगह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक असातिज़ा के कंधों पे जितना भी बोझ है वो आज इनकी ताकत से बढ़ चुका है, और ख़ुसूसन सैलरी का बड़ा मामला है जो अभी शाह साहब ने उठाया। मैं इसे रिपीट ना करते हुए असातिज़ा की जितनी भी बाकी मुश्किलात हैं, बाकी मांदा जितनी ज़िंदगी में भी, और असातिज़ा तबका के ऊपर जो चीज़ें बोझ बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसमें ज़्यादा ना जाते हुए, पूरे तबका को पता है बाहर कैफ जब तक असातिज़ा की पजीराई ना होती, जब तक इनके तहीं गवर्नमेंट जो है वो मुखलिस ना होती, तो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता है। आप दूसरे ममालिक की कहीं भी तारीख को उठा के देखो, असातिज़ा का जो मुकाम है आज वो माशरे की नज़रों से इसलिए गिरा हुआ है कि असातिज़ा के ऊपर इतनी जो है वो बोझ डाला हुआ है। बहरहाल मैं सकीना हितू जी, अब जितने लोगों को इन्होंने कहा है, मैं उनसे मौदवाना इल्तमास, मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि असातिज़ा की सैलरी का जो मामला है उसे जल्द अज जल्द हल किया जाए। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज एतवार के दिन जो है हमारी इस मुतालबात को सुनने के लिए और गवर्नमेंट के साथ उठाने के लिए आप यहाँ आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमें 2018 सितंबर 2018 से आज तक हमारी सैलरी कहीं भी 30 दिन से ऊपर नहीं गई, मिल जाती रही। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज 1.25 महीने हो गए हैं और हमने जो लोन लिए हुए हैं, हमारे 97% टीचरों ने जो है लोन लिए हुए हैं, और वो लोन की जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, और साथ में जो क्रेडिट कार्ड का हमने पैसा खर्चा है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपया क्रेडिट कार्ड से खर्च किया, वो 40 दिन में देना था, अब 40 दिन में हम अदा नहीं कर पाए, वो हमें 518 रुपये सिर्फ 1000 रुपये पर लग गए हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना उस जो है इंटरेस्ट के अंदर दब गए हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जहाँ हमारे टीचर BLO हैं, इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, और दूसरी जगह में जितने भी काम हैं वो असातिज़ा को सौंपे हुए हैं, तो हम सारी हर तरह की ड्यूटियाँ जो है सर अंजाम दे रहे हुए हैं, और ड्यूटी देने के बाद भी हमें जो है पर मंथ सैलरी ना मिले, तो ये बड़ी
इधर श्रीनगर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तकरीबन 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस स्टेशन खानियार की टीम ने मुनव्वराबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के करीब मामूल की चेकिंग के दौरान एक मुश्तबे शख्स को रोका, जिसकी तलाशी पर 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुए हैं। और आपको बता दें, इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन खानियार में NDPS एक्ट की दफात 21(8) के तहत FIR नंबर 042026 दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मंशियात के नेटवर्क और जराये का पता लगाने के लिए मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए आवाम से अपील की है कि वो इस समाजी बुराई के खात्मे के लिए ताउन करें। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह ने के बाद।